दिसंबर का महीना, शनिवार की रात, कड़ाके की सर्दी में सभी लोग अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में कड़ाके की सर्दी से बचने के जुगाड़ में लगे हुए थे। अचानक एक जोरदार आवाज होती है। लोग दौड़कर बाहर निकलते हैं तो देखते कि भूधसान की घटना घटी है। एक गैरेज जमीन के अंदर आधा समा गया, उसके अंदर रखी हुई बाइक भी जमींदोज हो गई। और यह घटना है बाघमारा विधानसभा के जोगता थाना क्षेत्र स्थित 22/12 बस्ती की, जहां 2000 की आबादी अल्पसंख्यक परिवार अपने परिवार के साथ रहते हैं। रात को सोते नहीं है, बल्कि सुबह के नए सूरज का इंतजार करते हुए जागते हैं, और जब नई सुबह हो जाती है तो फिर दिन भर अपने जिंदगी के जद्दोजहद को पूरा करने के लिए अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पिछले वर्ष भी इस जगह पर भूधसान की घटना हुई थी और नई मस्जिद भूधसान की चपेट में आ गया था। फिलहाल वह मस्जिद डेंजर जोन में आता है। पूरा मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ दिनों पहले 22/12 में ही जाने वाले मुख्य मार्ग पर पूरा सड़क जमीन के अंदर समा गया। लोग बताते हैं कोई यहाँ आना नहीं चाहता है। दूसरे गांव के लोग इस गांव में अपनी बेटियों की शादी तक नहीं करना चाहते हैं। बताते चले कि बीसीसीएल सिजुआ क्षेत्र संख्या 5 के अंतर्गत पड़ने वाले यह बस्ती में उत्खनन का कार्य चल रहा है। बीसीसीएल कोयला तो निकलवा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को नियोजन और पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। पिछले दिनों कोल इंडिया के कोल सचिव जी जब धनबाद आए थे, उन्होंने बीसीसीएल के सीएमडी को सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि किसी भी कीमत पर डेंजर जोन में बसे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करें। लेकिन कोल सचिव की बातें फाइलों तक ही सिमट कर रह गई। पिछले 1 वर्षों से यहाँ में अपने अधिकारों के लिए, रैयत पुनर्वास के लिए, नियोजन के लिए बीसीसीएल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा तो सिर्फ आश्वासन। हालात आया है हमारे साथ में, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। वही बीसीसीएल के वरीय अधिकारी शायद कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। ना ही कोई यूनियन नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ बसे 2000 से अधिक अल्पसंख्यकों के दुख को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कोल इंडिया, बीसीसीएल के सीएमडी या फिर बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 5 के जीएम? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल, जो भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है, और कंपनी उत्खनन के लिए, रैयतों के लिए, पुनर्वास के लिए हमेशा योजनाएं लाती रहती है। अभी पिछले दिनों कोल इंडिया के कोल सचिव धनबाद पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर रैयतों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, पुनर्वास की योजना मिलनी चाहिए। लेकिन मैं अभी खड़ा हूँ बाघमारा के बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 5 22/12 बस्ती में, जहां पर रात्रि में भूधसान हुआ है। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि भूधसान का क्षेत्र को दिखाएं। और यहां पर लगभग 2000 की आबादी रहती है, और अल्पसंख्यक समुदाय, सबसे बड़ी बात अल्पसंख्यक समुदाय से है, और यहाँ के रैयत है। पिछले वर्ष यहाँ मस्जिद भी है एक बगल में, बड़ी मस्जिद, जहाँ भूधसान हुआ था, और वह मस्जिद डेंजर जोन में चला गया है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने, रैयतों ने जाकर के बीसीसीएल को और थाना में, स्थानीय थाना को यहाँ पर आवेदन भी दिया था, लेकिन आज तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुई वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कार्रवाई के नाम पर देखिए यहाँ पर बांस गाड़ दिया गया है, खुट्टा गाड़ दिया गया है और तार बांध दिया गया है। यही कार्रवाई बीसीसीएल के द्वारा की गई है। अगर कोई बड़ा हादसा घट जाता है, 2000 लोगों के जान के ऊपर बन आती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बीसीसीएल के सीएमडी होंगे, या कोल सचिव होंगे, या बीसीसीएल के जीएम होंगे? यह सोचने वाली बात है। मैं अभी यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहूँगा कि यह घटना कैसे घटी और यहाँ के लोग दहशत के साए में जिंदगी जीने के लिए क्यों मजबूर है। क्या नाम हुआ भैया?
इमरान अंसारी। क्या मामला बताइए तो। रात में सोए हुए थे, अचानक ऐसा आवाज़ हुआ, हम लोग को तो लगा कि आज किसी का फैमिली चला गया अंदर। ठीक है, डर तो यही है हर दिन का कि लगता है किसी का फैमिली आज न कल जाएगा ही जाएगा। सुबह उठ के देख रहे हैं तो देख रहे हैं पूरा घर जो है धंस के एकदम अंदर चला गया है। एक बाइक भी सुन रहे अंदर चला गया। बाइक भी अंदर चला गया है। उसके बाद यहाँ हम लोग का एरिया 5 का हम लोग का जो जीएम है अभी तक झांकने तक नहीं आया कि क्या हुआ है, ना यहाँ का एजेंट झांकने आया क्या हुआ। 2 लेबर को भेज दिया, खुट्टा गाड़ दिया, हो गया उसका काम खत्म। आउटसोर्सिंग वाला यहाँ आएगा, आउटसोर्सिंग वाला काम चल रहा है, 4 आदमी हल्ला करेगा, 2 आदमी को पैसा खिला देगा, मैनेज हो जाएगा। और यहाँ गरीब का हमेशा बात को दबाया जाता है। आबादी कितना है? कम से कम 2000 से 2500 आबादी है यहाँ पर। सारा अल्पसंख्यक है। पिछले साल मस्जिद भी धंसा था। पिछले साल मस्जिद धंसा, अभी सामने आप जाइए वहाँ रोड पे देखिए जाकर के पूरा रोड खत्म हो गया है। यहाँ कोई आदमी लड़की देना नहीं चाह रहा, शादी करना नहीं चाह रहा है। यहाँ आज के डेट में कोई आना नहीं चाहता, बस्ती कोई घुसना नहीं चाहता है। के लिए क्या हुआ आप लोगों को? कुछ नहीं हुआ, बोला है कि बस आप सीओ से बनवाइए वंशावली, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। और हम लोग 1 साल से हम लोग को वंशावली के चक्कर में दौड़ा रहा है। कभी बोलता है कि ये चाहिए डॉक्यूमेंट, कभी बोलता है वो डॉक्यूमेंट। सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हम लोग अब क्या करेंगे? अब क्या इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अब जो है भी आप लोग को जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन लेना चाहिए ना। और ये लोग और आराम से सोए हुए हैं। यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने सारी कागजी कार्रवाई को पूरा कर दिया है। बीसीसीएल को सारा कागजी कार्रवाई करके सौंप दिया गया है, उसके बावजूद भी इन लोगों को इनका अधिकार नहीं मिल रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ये 2000 आबादी में अगर किसी तरह कोई घटना घटता है, जान की क्षति पहुंचती है, तो उससे जिम्मेवारी कौन लेगा? बीसीसीएल लेगा या कोल इंडिया लेगा? झारखंड न्यूज़ 24 के लिए विनोद राज, 22/12, बागमारा, धनबाद।